नमस्कार दोस्तों, एक नए सेशन में फिर आपका स्वागत। हाजिर है आपका दोस्त जी.आर. चौधरी। आज के इस सेशन में थोड़ा सा बड़ा सेशन होने वाला है और इस सेशन में हम चर्चा करेंगे अभी वर्तमान में 2 दिन पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म पुरस्कार जो है वो वितरित किए थे। पद्म पुरस्कारों की आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण की बात करो, पद्म श्री की बात करो, चाहे पद्म भूषण की बात करो, इन तीनों पुरस्कारों का वितरण अभी राष्ट्रपति ने किया है। बहुत बड़ा प्रोग्राम था, इसमें बहुत सारे लोगों को इसमें पुरस्कार मिला। इस सेशन में इन किन किन लोगों को पुरस्कार मिला और एग्जाम की दृष्टि से देखें तो कौन कौन सी चीजें अपने को याद रखनी है, उन सब की जानकारी लेकर मैं हाजिर हूं। देखो, आप सबको पद्म पुरस्कारों के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होगा। आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छा नॉलेज होगा, क्योंकि पद्म पुरस्कारों का जो घोषणा है वो 26 जनवरी को हो जाती है और इसका वितरण जो है वो मार्च अप्रैल में होता है। तो घोषणा होती है 26 जनवरी को और 26 जनवरी के करंट अफेयर में आपने इसको पढ़ रखा होगा। नहीं पढ़ा है तो आज आपको पढ़ना पड़ेगा। देखते हैं क्या क्या है। मुझे पता है आपको पुरस्कारों के बारे में अच्छा नॉलेज है, तो सबसे पहले आपके लिए एक सवाल लेके आया हूं और उस सवाल का मुझे जवाब देना, क्योंकि ये 26 जनवरी को घोषणा हो गई थी तो पद्म पुरस्कारों के बारे में आपको पता होगा। आपकी स्क्रीन पे ये सवाल है, सवाल का उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। सवाल सीधा सा सिंपल सा है कि पहले राजस्थानी कौन थे जिनको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। सिंपल सा सवाल है कि ऐसा राजस्थानी कौन थे जिनको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। पद्म विभूषण की बात कर रहा हूं। आपको उत्तर बताना है इसका कमेंट करके मुझे उत्तर बताओ इसका। पद्म विभूषण पहले राजस्थानी कौन थे, ये तो आपको कमेंट करके बताना है। अब स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और समझने की कोशिश करते हैं पद्म पुरस्कारों के बारे में डिटेल से। तो देखो, पद्म पुरस्कारों को समझने से पहले सबसे पहले इसकी डिटेल बता दूं मैं कि पद्म पुरस्कार क्यों दिए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने क्षेत्र में, चाहे लोक कार्य हो, विज्ञान हो, साहित्य हो, कला हो, इन क्षेत्रों में खेल कूद हो, इन क्षेत्रों में जिन व्यक्तियों ने उत्कृष्ट कार्य किया है, उनके लिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर उनको सम्मान देने के लिए पद्म पुरस्कार दिया जाता है और इनका वितरण होता है मार्च अप्रैल में। किस क्षेत्र में? बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, उद्योग हो, खेल कूद हो, सिविल सेवा हो, सब क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में पुरस्कार दिया जाता है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कारों की बात करें तो पद्म पुरस्कारों की 3 कैटेगरियां हैं। पद्म पुरस्कार 3 कैटेगरी में दिया जाता है। एक पद्म विभूषण, जो सबसे इनमें तीनों में पद्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पद्म विभूषण जो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण दिया जाता है। पद्म भूषण पुरस्कार सेकंड कैटेगरी में जो उत्कृष्ट कोटि की विशिष्ट सेवा है, और तीसरा है पद्मश्री जिसमें विशिष्ट सेवा। मतलब 3 कैटेगरी में इसको रखा गया है। पद्म विभूषण सबसे उच्च, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। 3 कैटेगरी का ये पुरस्कार दिया जाता है। पद्म पुरस्कारों की कैटेगरी हम बात करें तो इतिहास की हम बात करें तो देखना आप, इतिहास की बात करें तो ये पद्म पुरस्कारों के जो प्रारंभ है वो भारत रत्न पुरस्कार के साथ ही 1954 में हुई थी। उसके बाद में लगातार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, केवल थोड़ा सा छोड़ दे 1978 और 79 की बात करें तो वहां नहीं दे पाए, और 93 से लेकर 97 तक डिस्टर्बेंस रहा इनमें। बाकी पद्म पुरस्कार प्रत्येक वर्ष पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, चाहे पद्म विभूषण की बात करो, चाहे पद्म श्री की बात करो या पद्म भूषण की बात करो, तीनों प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। 1954 में इसके प्रारंभ हुआ। ये तो है इसकी हिस्ट्री। अब बात करते हैं करंट अफेयर वाली। पद्म पुरस्कार जो 2023 की जो घोषणा हुई उसमें पद्म विभूषण जो सर्वोच्च कैटेगरी का मैंने बताया था, पद्म विभूषण की कैटेगरी की बात करें तो किन लोगों को 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। तो आपके सामने पद्म विभूषण के विजेताओं की देखो तस्वीरें आपके सामने है, और इनमें है बालकृष्ण दोषी जिनको मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला है, जाकिर हुसैन तबला वादक, एस.एम. कृष्णा जिनके बारे में आप जानते हो, केंद्रीय मंत्री रह चुके एस.एम. कृष्णा, उनको मिला है। दिलीप महालनोबिस को मरणोपरांत मिला है। श्रीनिवास वर्धन को और मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण मिला है। कितने? 6 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया है। इसमें मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत है, दिलीप महालनोबिस मरणोपरांत है, बालकृष्ण दोषी मरणोपरांत है, जाकिर हुसैन, एस.एम. कृष्णा और श्रीनिवास वर्धन। ये 3 वर्तमान में है और 3 दिवंगत है। तो 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला।
ध्यान रख लेनी बात है कि पद्म विभूषण पुरस्कार किन किन को मिला है, तो ये आपको आना चाहिए। एस.एम. कृष्णा, जाकिर हुसैन, बालकृष्ण दोषी, दिलीप महलनोबिस, श्रीनिवास वर्धन, मुलायम सिंह यादव, ये 6 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया। थोड़ी थोड़ी इनकी डिटेल देख लेते हैं। तो बात करें बालकृष्ण दोषी की, तो बालकृष्ण दोषी जो है इनका पूरा नाम है बालकृष्ण विठलदास दोषी। जन्म की कोई पूछेगा नहीं, लेकिन 26 अगस्त 1927 को इनका जन्म हुआ। विठलदास दोषी, इनको भारत के पहले वास्तुकार, वास्तुकला के रूप में उनको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। तो ये वास्तुकार है, याद रखना, वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, पहले भारत के वास्तुकार जिनका नाम है बालकृष्ण दोषी। याद रखना, जिनको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है बालकृष्ण दोषी, जो वास्तुकार है, डिजाइनर, बिल्डिंगें बनाते हैं। बालकृष्ण दोषी ने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा, ये प्रोजेक्ट में वो प्रमुख वास्तुकार थे। सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम के बारे में आपने सुना होगा कि संसद भवन जो बन रहा है, सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम, तो इनका निधन 24 जनवरी अभी 2023 को, 26 जनवरी को उद्घोषणा हुई इनके नाम की, और 24 जनवरी 2 दिन पहले इनकी मृत्यु हो गई। बालकृष्ण दोषी स्थापत्य कला के रूप में, या यूं कहो वास्तुकार के रूप में, इनको पद्म विभूषण मिला है। ये इनकी तस्वीर है बालकृष्ण दोषी की, और इन्होंने प्रमुख वास्तुकार रहे थे, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के वास्तुकार रहे थे। दूसरी हम बात करें, दूसरे पद्म विभूषण की बात करें, तो दूसरे पद्म विभूषण मिला है वो है डॉक्टर दिलीप महलनोबिस। ये दिलीप महलनोबिस एक चिकित्सक है, ध्यान से समझना है इसको। दिलीप महलनोबिस एक चिकित्सक है जिन्होंने ओआरएस की खोज की थी। ओआरएस जो पाउडर आता है, ओआरएस की खोज की थी, और इन्होंने 20वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सीय खोज माना जाता है ओआरएस को। और इसके साथ साथ ही इन दिलीप महलनोबिस ने 1971 के जंग में ओआरएस या ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिसका फुल फॉर्म है, के इस्तेमाल से बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी, इसलिए ये प्रसिद्ध हुए और इनको पद्म विभूषण मिला दिलीप महलनोबिस को। दूसरा, तीसरी हम बात करें तो तीसरा जो पुरस्कार मिला है, वो तीसरा पुरस्कार मिला है भारत के एस.आर. श्रीनिवास वर्धन को। श्रीनिवास वर्धन को 2023 का भारत का पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। ये क्या है? एक गणितज्ञ है, गणित के क्षेत्र में इनको मिला है। गणितज्ञ है, अमेरिका में बसे हुए भारतीय अमेरिकी है। वे संभाव्य सिद्धांत और विशेष रूप में अलग अलग सिद्धांत दिए थे, लेकिन आपको इतना सा याद रखना है ये गणितज्ञ है। इनका नाम एस.आर. श्रीनिवास वर्धन है। नेक्स्ट की बात करें, पद्म विभूषण की बात करिए तो पद्म विभूषण के विजेताओं के मैंने वापस नाम बता दिए। बालकृष्ण दोषी है, जाकिर हुसैन है जो तबला वादक है, आप सबको पता है। एस.एम. कृष्णा केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। दिलीप महलनोबिस जिनका मैंने अभी जिक्र किया। श्रीनिवास वर्धन गणितज्ञ और मुलायम सिंह यादव राजनीतिज्ञ है। दिलीप महलनोबिस ने ओआरएस की खोज की थी। अब बात करें पद्म भूषण पुरस्कार, दूसरी कैटेगरी का जो है पद्म भूषण पुरस्कार 2023। तो पद्म भूषण पुरस्कार किन किन को मिला, तो ये आपके सामने तस्वीरें हैं, जिनमें सुमन कल्याणपुर, आपने नाम सुन रखा होगा, यदि आपको संगीत का शौक है तो सुमन कल्याणपुर पार्श्व गायिका है, इनको मिला है पद्म भूषण पुरस्कार। कुमार मंगलम बिड़ला उद्योगपति, इनको मिला है। वाणी जयराम गायक कलाकार, इनको मिला है। एस.एल. भैरप्पा, दीपक धर, स्वामी चिन्ना जियर, कपिल कपूर, सुधा मूर्ति और कमलेश डी पाटिल। इन 9 लोगों को 6 लोगों को पद्म विभूषण और 9 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। याद रखना है 6 + 9। इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल देखना। सुमन कल्याणपुर कौन है, मैंने बताया पार्श्व गायिका है, हिंदी गीतों में आपको इनका नाम सुना होगा। ये बिजनेस से जुड़े हुए हैं। वाणी जयरमेश भी ये संगीत से जुड़ी हुई है। सुधा मूर्ति इन्फोसिस के जो फाउंडर है, नारायण मूर्ति इनकी पत्नी है। बाकी की डिटेल आपके लिए नहीं हो सकती है, तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी हम जान लेते हैं। देखो, सबसे पहले बात करें तो सुमन कल्याणपुर की बात करें तो इनके बहुत सारे पॉपुलर गाने हैं। पुराने समय में बहुत अच्छे गीत ये गाती थी। जैसे एक गीत सुना होगा, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, तो ये गीत इन्होंने गाया था। और ना करते प्यार तुम इसे कर बैठे, ये गीत भी इन्होंने गाया था। तो पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर को पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। दूसरा की बात करें तो दूसरा है वाणी जयराम। वाणी जयराम की बात करें तो वाणी जयराम ने भी तमिल और दक्षिण की फिल्मों के साथ साथ हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़, मराठी, उड़िया, गुजराती, बंगाली, इन भाषाओं में बहुत सारे गीत गाए हैं वाणी जयराम ने। तो ये भी काफी पॉपुलर है और इनको भारत की मीरा भी कहा जाता है।
गीतों में देखिए तो भारत की मीरा भी इनको कहा जाता है, वाणी जयराम को। नेक्स्ट हम बात करें तो तीसरा है एस.एल. भैरप्पा, जो कि उपन्यासकार है, कन्नड़ उपन्यासकार है। एस.एल. भैरप्पा, इनको भी पद्म भूषण पुरस्कार मिला है, याद रखना है अपने को। दीपक धर, इनको भी पद्म भूषण पुरस्कार मिला है, और इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में, इनको भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में काम किया था, तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार मिला है। विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्म भूषण पुरस्कार मिला है दीपक धर को। नेक्स्ट हम बात करें तो चिन्नाजीयर स्वामी, इनका नाम भी काफी पॉपुलर रहा है। वर्तमान समय में वैष्णव संप्रदाय के ये प्रचारक है, दक्षिण भारतीय संत सन्यासी है। इन्होंने भारत और नेपाल से लेकर विदेशों में वैष्णव धर्म का प्रचार किया है, अनेक गुरुकुल खोले हैं, और साथ ही रामानुजाचार्य का द्वारा प्रतिपादित विशिष्टता वेद दर्शन का अनुसरण उन्होंने किया है। तो वैष्णव धर्म के बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए, धार्मिक क्षेत्र में उन्नत कार्य करने के लिए स्वामी चिन्नाजीयर स्वामी को पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट हम बात करें तो और कौन है, अगले है जो कपिल कपूर है। कपिल कपूर भाषा विज्ञान और साहित्य के विद्वान है, ये आपने को याद रखना है, भाषा विज्ञान और साहित्य के विद्वान है। इन्होंने 11 भागों में 2012 में प्रकाशित हिंदू धर्म के विश्वकोश, अंग्रेजी भाषा में हिंदू धर्म का विश्वकोश इन्होंने प्रकाशित किया था। तो एक साहित्यकार है। डॉक्टर कपिल कपूर भारतीय बौद्धिक परंपरा के प्रतिनिधि विद्वान है। वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भूतपूर्व उपकुलपति भी रह चुके हैं कपिल कपूर, और इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट बात करें तो सुधा मूर्ति के बारे में। सुधा मूर्ति के बारे में बात करें तो ये इन्फोसिस की फाउंडेशन अध्यक्ष भी है, साथ में इन्फोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति की पत्नी है। 2006 में इन्हें भारत सरकार ने सामाजिक कार्यों के लिए भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। पद्म श्री से इनको पहले भी नवाजा गया था, अब पद्म भूषण से नवाजा गया है। सुधा मूर्ति एक शिक्षिका है, लेखिका है, और साथ में ही बिजनेसमैन भी है। इन्फोसिस के नारायण मूर्ति की पत्नी है, तो इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला है, पहले पद्म श्री इनको मिल चुका है। इसके अलावा बात करें तो कमलेश डी पटेल की बात करें तो स्पिरिचुअल लीडर है, आध्यात्मिक गुरु है, ये राइटर है, श्री रामचंद्र मिशन सहज मार्ग प्रणाली के चौथे गुरु है, हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट और हार्टफुलनेस एजुकेशन ट्रस्ट के फाउंडर है, श्री रामचंद्र मिशन के प्रेसिडेंट दाजी, इनको दाजी भी कहा जाता है, कमलेश डी पटेल को दाजी भी कहा जाता है। तो ये स्पिरिचुअल लीडर है एक तरह के, तो इनको भी, कमलेश डी पटेल को भी क्या मिला है, पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। तो पद्म भूषण पुरस्कारों की हमने बात की तो एस.एल. भैरप्पा, कुमार मंगलम बिरला, दीपक धर, वाणी जयराम, स्वामी चिन्नाजीयर, सुमन कल्याणपुर, कपिल कपूर, सुधा मूर्ति और कमलेश डी पाटिल, इस प्रकार के 9 जो नाम है उनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। अब थोड़ी सी बात कर ले पद्म श्री पुरस्कारों की। द्रौपदी मुर्मू एस.एम. कृष्णा को पुरस्कार दे रहे हैं, ये तस्वीरें हैं कुछ। इसी के साथ साथ देखिए तो पद्म श्री पुरस्कारों की बात करें तो पद्म श्री पुरस्कारों में एक और नाम आता है जिसका नाम है रामन चेरुगेवल। ये याद रखना, अच्छा आपको याद रह जाए। तो पद्म श्री पुरस्कार तो काफी ज्यादा है तो आपको याद नहीं रहेंगे, लेकिन रामन चेरुगेवल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म श्री पुरस्कार मिला है, और इन्होंने 50 से अधिक किस्मों के चावलों की खोज की थी, संरक्षित की थी। तो 50 से अधिक चावल किसान है, 50 से अधिक चावल पैदा किए थे, तो इसके लिए इनको मिला पुरस्कार, पद्म श्री पुरस्कार मिला। इसी के अलावा एक और व्यक्ति है जिनको पद्म श्री पुरस्कार मिला है, चंद्रशेखर, शंकुरात्रि चंद्रशेखर। चंद्रशेखर ये व्यक्ति है जिनको कनिष्क विमान बम धमाके में इनका परिवार समाप्त हो गया था, उसके बाद में उन्होंने अपना सारा जीवन है गरीबों की सेवा के लिए समर्पित किया था, और इन्हीं को पद्म श्री पुरस्कार मिला है। एक और है पंडवानी लोक गायिका उषा बारले, इनको भी पद्म श्री पुरस्कार मिला है। पद्म श्री उषा बारले, ये उषा बारले है, तो इनको पद्म श्री पुरस्कार द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किया। पद्म श्री में 91 है, तो 91 देखा जाए तो 91 में तो पद्म श्री मिले। पद्म श्री की बात करें तो 91 में, पद्म भूषण की बात करें तो 9, और पद्म विभूषण की बात करें तो 6, विभूषण 6। तो टोटल देखा जाए तो 106 लोगों को पद्म पुरस्कार मिले हैं, जिसमें कुछ नाम 2-2 के भी, 2 को एक साथ मिला है। तो ये नाम महत्वपूर्ण है। अब ये आपके सामने लिस्ट है,
तो लिस्ट में से अपने को इतने नाम पद्मश्री वाले इतने नाम याद नहीं रहेंगे, तो इनको याद करने की भी जरूरत नहीं है। देखो आप ध्यान से देखना, कुछ मोस्ट जो बातें हैं वो मैं आपको बता दूं। देखो श्री अहमद हुसैन और श्री मोहम्मद हुसैन, राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो इन दो भाइयों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है, श्री अहमद हुसैन और श्री मोहम्मद हुसैन। याद रखना, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन, ये राजस्थान के दो, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन और मोहम्मद हुसैन, इन दो को एक साथ संगीत के क्षेत्र में कव्वाली गाते थे, तो कव्वाली गाते हैं तो इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है। याद रखने वाली बात है, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन। कौन है अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन, आप जानते हो इनको, मैं आपके सामने ये तस्वीर है। इनकी गजल आपने सुनी होगी, राजस्थान के जयपुर से रिलेटेड है। गजल गायकी में इनका काफी बड़ा नाम है, उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन। भारत के राजस्थान के जयपुर के दो भाई हैं, क्लासिकली गजल गायकी करते हैं। इनके वालिद या इनके पिता है वो भी गजल गायकी में थे, इनकी गजल आपने जरूर सुनी होगी। अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन, राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट हम बात करें तो राजस्थान के संदर्भ में और बात करें तो राजस्थान के संदर्भ में एक और व्यक्ति आता है जिनका नाम है श्री मूलचंद लोढ़ा, जिनको सोशल वर्क के क्षेत्र में, मूलचंद लोढ़ा याद रखना, सोशल वर्किंग के क्षेत्र में इनको पुरस्कार मिला है। सोशल वर्कर राजस्थान के हैं। अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, राजस्थान के 4 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिले हैं, जिसमें अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन हो गए, मूलचंद लोढ़ा हो गए। मूलचंद लोढ़ा के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि मूलचंद लोढ़ा की क्या जानकारी है। ये आपके सामने तस्वीर जो है वो है मूलचंद लोढ़ा, जिन्होंने जनसेवा की बदौलत पद्मश्री पुरस्कार हासिल किया। डूंगरपुर क्षेत्र में उन्होंने आदिवासियों में जन जागरण का काम किया है और जागरण जन सेवा मंडल, लोढ़ा जागरण जन सेवा मंडल से जुड़े हुए एक संस्था बना रखी है उन्होंने डूंगरपुर बांसवाड़ा में। तो डूंगरपुर में उन्होंने लोढ़ा जागरण जन सेवा के द्वारा आदिवासियों के कल्याण के लिए, आदिवासियों की सेवा के लिए इन्होंने प्रयास किया और इनके लिए पद्मश्री पुरस्कार उनको मिला है अभी वर्तमान में, राजस्थान से संदर्भ की बात करें तो। नेक्स्ट बात करें तो बहुत सारे और नाम है, मैंने कहा 91 नाम है, 91 याद रहने नहीं है अपने को, तो 91 में से मोस्ट हम बात करें तो ये देखो राजस्थान के संदर्भ में एक और व्यक्ति आए हैं जिनका नाम है लक्ष्मण सिंह। ये याद रखना है अपने को, लक्ष्मण सिंह सोशल वर्कर राजस्थान में, ये भी राजस्थान से संदर्भित है। मैंने कहा लोढ़ा जी गजल गायक 2 भाई और चौथा जो है लक्ष्मण सिंह, इनको पुरस्कार मिला है। तो लक्ष्मण सिंह को किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला है तो ध्यानपूर्वक देखना आप, लक्ष्मण सिंह को, ये है लक्ष्मण सिंह और इन्होंने ये जयपुर से के नजदीकी गांव है 80 किलोमीटर दूर लापोड़िया, तो लापोड़िया गांव के हैं। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, जल संरक्षण के क्षेत्र में उन्होंने एक नई तकनीक इजाद की थी, तो जल संरक्षण में काम किया, पौधारोपण किया और स्कूल बढ़ाए। ये 3 काम इनके महत्वपूर्ण है। जल संरक्षण की बात कर लो, पौधारोपण की बात कर लो और स्कूल से बनाना, ये 3 काम इन्होंने किए हैं। जयपुर से संबंधित है लक्ष्मण सिंह, तो इनको भी पद्मश्री पुरस्कार मिला है। तो राजस्थान के संदर्भ में तो ये 4 ही व्यक्ति है, 4 ही अपने को याद रखना है। इसके अलावा बात करें तो एक और याद रखना है, रवीना टंडन को भी पद्मश्री पुरस्कार मिला है। फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन का नाम भी अपने को याद रखना है, इनको पद्मश्री। थोड़ी सी मैंने क्लास की शुरुआत में आपसे पूछा था कि राजस्थान के किन व्यक्तियों को पद्म विभूषण या पद्म पुरस्कार मिले हैं, तो पद्म भूषण पुरस्कार की हम बात करें राजस्थान के संदर्भ में तो पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करता पहला राजस्थानी कौन था, जानकी देवी बजाज। पद्म विभूषण की बात करें, पद्म भूषण पुरस्कार की बात करें तो पहला राजस्थानी था कंवर सेन, जिन्होंने इंदिरा गांधी ने परियोजना से संदर्भित थे। पद्म श्री है श्री रतन शास्त्री। तो ये तीनों याद रखना, राजस्थान के संदर्भ में हम बात करें तो ये 3 व्यक्तित्व है। पद्म विभूषण की बात करें तो जानकी देवी बजाज, पद्म भूषण की बात करें तो कंवर सेन और पद्म श्री की बात करें तो रतन शास्त्री, हीरालाल शास्त्री की पत्नी। ये 3 व्यक्तित्व अपने को पद्म पुरस्कारों से संदर्भित हम मान सकते हैं। अब देखो राजस्थान के व्यक्तियों की हम बात करें तो देखो एक बार वापस मैं आपको बता दूं, राजस्थान के व्यक्ति फिर मैं बात बता दूं, एक तो मूलचंद लोढ़ा को अपने को याद रखना है, एक उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन के बारे में अपने को याद रखना है, और एक आपके लक्ष्मण सिंह। ये 4 व्यक्ति जो थे ये राजस्थान से संदर्भित थे, तो इनके बारे में आपको
थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। बाकी पद्म भूषण और पद्म विभूषण सवाल पूछा जाता है सीधा सा, पद्म भूषण पुरस्कार में से किसको नहीं मिला, तो वो याद होना चाहिए। तो इसको तो राइट डाउन कर लेना आप, तो इस क्लास में याद हो या नहीं हो। तो कुछ प्रकार के मैटर अपने को याद करने ही करने हैं, करंट अफेयर में भी याद करना है। तो आज हमने बात की थी पद्म पुरस्कारों की, सामान्य सी छोटी सी क्लास में कोशिश की थी कि जल्दी सी क्लास हो जाए, लेकिन मोटे मोटे पद्म भूषण पद्म विभूषण पुरस्कार आने चाहिए। और राजस्थान में किन व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिले, एक रवीना टंडन जरूर आप याद रख लेना, उनको भी इसमें पद्मश्री पुरस्कारों में नवाजा गया। 91 + 9 + 6 106 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार दिए गए। तो ये थी जानकारी पद्म पुरस्कारों की। नेक्स्ट क्लास में फिर कोई और इंपॉर्टेंट बातें हम करेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। इंपॉर्टेंट जरूर है ये क्लास, अच्छी लगी या नहीं लगी ये अलग बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट जरूर है। आपके पद्म पुरस्कार आपको आने चाहिए, क्योंकि आपके एग्जामों में पद्म पुरस्कारों से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। तो पक्का आप याद करना और कमेंट करके मेरे सवाल का जवाब जरूर देना। नई क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।